नमस्कार दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दूसरा देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आप रेलवे, एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल, एसएससी, जीडी की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या क्या आएगी। यानी हमें यहाँ पर एक श्रृंखला श्रेणी दी है, इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी यह हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए, जब भी हम श्रृंखला के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी है, कि किसी का वर्ग लिखा है या फिर किसी का घन लिखा है या फिर सम संख्या लिखी है या फिर विषम संख्या लिखी है या फिर अभाज्य संख्या लिखी है। ये हम 5 पॉइंट देखते हैं। ठीक है, अगर इनमें भी कुछ भी समझ नहीं आता तो हमेशा याद रखना है, श्रृंखला में हमेशा अंतर करने पर प्रश्न सोल्व हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अंतर देखना है। जैसे यहाँ पर अगर हम अंतर देखेंगे तो यहाँ पर 7 के बाद क्या लिखा है, तो 7 के बाद यहाँ पर 8 लिखा है। इस 7 में कितना प्लस करके लिखा है, तो यहाँ पर 1 प्लस करके लिखा है। ठीक है, फिर हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर 8 के बाद कितना लिखा है, 16 लिखा है। यानी 8 में कितना प्लस करा है, तो 8 में यहाँ पर प्लस करा है 8। ठीक है, कितना प्लस करा है, 8। फिर हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर 16 के बाद कितना लिखा है, 43 लिखा है। यानी 16 में यहाँ पर कितना प्लस करके लिखा है, तो यहाँ पर 27 प्लस करके लिखा है। फिर हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर 43 के बाद कितना लिखा है, 107। यानी यहाँ पर 43 में कितना प्लस करके लिखा है, तो यहाँ पर प्लस करा है 64। कितना प्लस करा है, 64 प्लस करा है। ठीक है, अब इसी पैटर्न को समझ के हम क्या करेंगे, अगली संख्या को बताएंगे। तो यहाँ पर पैटर्न को देखिए, सबसे पहले 1 प्लस 8 प्लस 27 प्लस 64 प्लस। अगर इस संख्या को हम ध्यान से देखते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है संख्या किसी न किसी संख्या की घन दिखाई दे रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 1 दिया तो 1 का घन तो क्या आपको पता है, 1 का घन 1 ही होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 8, ये किसका घन है, तो ये 8 हमारा 2 का घन है। किसका घन है, 2 का घन है। फिर यहाँ पर 27 प्लस हुआ था, ये किसका घन है, तो ये हमारा 3 का घन है। फिर यहाँ पर 64 प्लस हुआ है। ठीक है, अब 64 किसका घन है, तो ये हमारा 4 का घन है। ठीक है, अब यहाँ पर अगली संख्या क्या प्लस होगी, तो यहाँ पर भी किसी संख्या का घन होगा। कैसे देखिए, जैसे 1 के बाद 2 का घन, फिर 3 का घन, फिर 4 का घन, तो अगला यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 का घन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 5 का घन। अब 5 का घन कितना होता है, तो 5 का घन होता है 125। 125 यहाँ पर प्लस होगा, तो 107 में 125 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 232। कितने हो जाएंगे, 232। ऑप्शन में देखिए कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो श्रृंखला में हमेशा याद रखना, पहले से सबसे पहले अंतर देखिए प्रश्न को सोल्व करना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि पहली संख्या का संबंध दूसरी संख्या से, उसी तरह तीसरी संख्या का संबंध बताइए। यानी यहाँ पर जिस प्रकार 37 का संबंध 1369 से, उसी प्रकार 57 का संबंध हमें बताना है। ठीक है, तो ये हमारा नंबर एनोलॉजी का प्रश्न है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर ये पता करना है कि 37 से 1357 कैसे लिखा है, उसी प्रकार हम यहाँ पर 57 का बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या लिखी हुई हो तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, या तो वर्ग करके देखते हैं या फिर घन करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर हम करेंगे तो यहाँ पर 37 का वर्ग आपको पता आनी चाहिए। तो 37 का वर्ग कितना होता है, तो 37 का वर्ग होता है 1369, और 1369 इसका संबंध दिया है। तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 57 का बताएंगे। तो 57 का भी वर्ग करेंगे तो 57 का वर्ग आपको पता होना चाहिए कि कितना होता है। अगर याद नहीं तो आपको क्या करना है, यहाँ पर गुणा करके देख लेना, जैसे 57 गुणे 57 कर लेना। ठीक है, क्या करना है, 57 गुणे 57। तो 57 का वर्ग कितना होता है, तो यहाँ पर होता है 32 49। कितना होता है, 32 49। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 32 49 कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। बस आप यहाँ पर लॉजिक को समझिए, बस रीजनिंग में आपको लॉजिक पता होना चाहिए, लॉजिक याद होना चाहिए। अगर आप डेली प्रैक्टिस सेट देखते हो तो आपको हर प्रकार की लॉजिक देखने को मिलेगी और वो फटाफट से आपके दिमाग में आएगी। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आर्य का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों को सही ढंग से निरूपित करता है। यानी हमें यहाँ पर अक्षर दिया है, वाक्य दिया और शब्द दिया है, इनका वेन डायग्राम कैसा बनेगा ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, अब देखिए, जब भी हम वेन डायग्राम के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमें शब्द दिए जाते हैं, जो वर्ग दिए जाते हैं, उनको ध्यान से देखते हैं कि उनका आपस में कोई संबंध है या नहीं है। आपको थोड़ा सा तो संबंध हमेशा दिखता ही है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, प्रश्न को 100% सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, सही करने के लिए एक एक शब्द का डायग्राम बनाते हैं। जिससे सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी एक शब्द का डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर अक्षर का डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमने क्या किया, अक्षर का डायग्राम बना लिया। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे, जो कि हमें यहाँ पर दिया वाक्य। और वाक्य का डायग्राम बनाने से पहले हमें ये देखना है कि जो पहले हमने अक्षर का डायग्राम बनाया कि उनका वाक्य से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे यहाँ पर जैसे जो अक्षर है ये क्या है, ये वाक्य के अंदर आता है।
क्या आता है, वाक्य के अंदर आता है, इसलिए वाक्य का डायग्राम कैसा बनेगा, तो ये बाहर से बन जाएगा। ठीक, कैसा बनेगा, बाहर से। अब देखिए उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे। अब तीसरा शब्द हमें यहाँ पर क्या दिया, तो हमें यहाँ पर दिया शब्द। अब शब्द का डायग्राम बनाने से भी पहले हमें ये देखना है कि जो पहले हमने अक्षर और वाक्य का डायग्राम बनाया है, क्या उनका शब्द से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे इनका वाक्य से भी संबंध है और अक्षर से भी संबंध है, क्योंकि शब्द भी एक अक्षर से बनता है, और ये वाक्य और फिर उसके बाद वाक्य बनता है। तो इसलिए शब्द का डायग्राम कहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पर इसके अंदर क्या हो जाएगा, एक अक्षर हो जाएगा। ठीक है, तो डायग्राम कैसा बनेगा, तो डायग्राम हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत युग्म का चयन करें। यानी हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी तरह के समान है, लेकिन एक अलग है, उसका ही हमें क्या करना है, यहाँ पर चयन करना है। तो हमें यहाँ पर लेटर और संख्या दी है। ठीक है, इसका क्या करना है, हमें यहाँ पर आपस में रिलेशन देके 3 को अलग करना है और एक को बताना है। ठीक है, एक असंगत होगा। तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर क्या दिया, लेटर दिया और यहाँ पर संख्या दी। यहाँ पर लेटर दिया, यहाँ पर संख्या दी, तो इनका आमने सामने का हम संबंध पता करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जिससे यहाँ पर देखेंगे सी एबीसीडी में कितने नंबर पे आता है, तो एबीसीडी में 3 नंबर पे आता है और यहाँ पर 3 लिखा है। फिर यहाँ पर ए दिया और ए एबीसीडी में कितने नंबर पे, 1 नंबर पे आता है और 1 लिखा है। टी हमारा एबीसीडी में कितने नंबर पे, 20 नंबर पे आता है और यहाँ पर 20 लिखा है। यानी आपको यहाँ पर पैटर्न पता चला होगा। ठीक है, अब नीचे देखते हैं। ऑप्शन बी में देखेंगे तो डी हमारा एबीसीडी में 4 नंबर पे आता है और यहाँ पर 4 लिखा है। ओ हमारा 15 नंबर पे आता है और यहाँ पर 15 लिखा है। जी 7 नंबर पे आता है, यहाँ पर 7 लिखा है। यानी दोनों ऑप्शन हमारे एक जैसे मिल चुके हैं। अब हमें इन दोनों में से देखना है। अब हम ऑप्शन सी में देखेंगे तो एफ हमारा कितने नंबर, 6 नंबर पे आता है, यहाँ पर 6 लिखा है। ओ हमारा 15 नंबर पे आता है, 15 लिखा है। 124 नंबर पे आता है, यहाँ पर 24 लिखा है। यानी यहाँ पर तीनों की तीनों जो विकल्प सेम मिल चुके हैं, इसका मतलब ये कि ये असंगत होगा। ठीक है, फिर भी इसको चेक करते हैं। जैसे सी 3 नंबर पे आता है, यहाँ पर 3 लिखा है। वो 15 नंबर पे आता है, यहाँ पर 15 लिखा है। डब्ल्यू 23 नंबर पे आता है, यहाँ पर क्या लिखा है, 24 लिखा है। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर इसने गलती करा है। ठीक है, ये हमारा क्या है, इन तीनों से अलग है, ये क्या है, असंगत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, डी वाला असंगत है। बाकी ये तीनों क्या है, तो ये तीनों हमारे एक जैसे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि किसी कोड भाषा में प्रोटेक्ट को QSPYFDU कहा गया, तो उसी तरह एलिफेंट को क्या कहा जाएगा, ये प्रश्न हमें पूछा है। ठीक है, तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग में हमें यहाँ पर इस लेटर का कोड लेटर ही दिया है, तो हम क्या करेंगे, अल्फाबेट में माइनस प्लस करके देख लेंगे। ठीक है, और एक एक लेटर को देखना है। क्या करते हैं, कुछ लेटर को देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं ऑप्शन लगा के। ऐसा नहीं करना, आपको पूरा चेक करना है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आपकी कहाँ गलती होती है। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर पी दिया है पहला लेटर, और यहाँ पर पहला लेटर क्या लिखा है, क्यू लिखा है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर पी दिया और यहाँ पर पहला लेटर क्यू, मतलब यहाँ पर +1 करा है। फिर हम देखेंगे तो यहाँ पर आर के बाद क्या लिखा है, तो यहाँ पर एस लिखा है, मतलब यहाँ पर भी +1। फिर ओ के बाद यहाँ पर क्या लिखा है, पी लिखा है, मतलब यहाँ पर भी +1। लेकिन यहाँ पर देखिए टी के बाद क्या लिखा है, तो यहाँ पर टी के बाद लिखा है वाई। क्या लिखा है, वाई। मतलब इसने क्या करा, तो यहाँ पर टी के बाद वाई, मतलब यहाँ पर +5 हुआ है। कितना, तो यहाँ पर 5 जोड़ा है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर ई से देखेंगे तो ई के बाद यहाँ पर एफ, मतलब यहाँ पर वापस से ए को प्लस करा है। फिर सी के बाद यहाँ पर डी, तो यहाँ पर भी एक को प्लस करा है। फिर यहाँ पर देखिए टी के बाद यू, मतलब यहाँ पर भी एक को प्लस करा है, लेकिन बीच वाले लेटर में 5 प्लस करा है। तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे, बीच वाले लेटर में 5 प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ई में 1 प्लस करेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पर एफ होगा। उसके बाद एल में 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। फिर यहाँ पर ई में वापस 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर एफ होगा। ठीक है, ये हमारा बीच वाला है। तो बीच में हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें 5 प्लस करना है। ठीक है, तो पी में 5 प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर वापस से एस में 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर आई होगा। ए में 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर बी होगा। और यहाँ पर एन में 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर ओ होगा। ये हमें ऑप्शन में देखना है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पर एफ एम एफ यू आई बी ओ, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको पूरे लेटर चेक करना है सबसे पहले तो। ठीक है, क्योंकि आप क्या करते हैं, आप तो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर +1 हो रहा था, तो आप +1 आने यहाँ पर चेक करके ऑप्शन पहला ही लगा के बढ़ जाते, लेकिन आपका प्रश्न फिर गलत हो जाता है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें
जो प्रश्न चिन्ह के स्थान को प्रतिस्थापित करेगा। यानी हमें यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सा लेटर आएगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा प्रश्न है, ये हमारा मिसिंग अक्षर का प्रश्न यानी कि मिसिंग नंबर वाला, ठीक है, लुप्त संख्या लुप्त पद वाला। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया, एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया, यहाँ पर हमें कौन सा लेटर होगा ये हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, या तो इन लेटर को सबसे पहले चेक करेंगे, इन दो लेटर को कैसे लिखा, या इधर हम इन लेटर को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। इनको कैसे चेक करेंगे, तो या तो इन दोनों को कुछ करके यहाँ पर एम लिखा होगा, इनको भी सेम तरीके से यहाँ पर भी लिखा होगा, या फिर हम इधर से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर एम को चेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम यहाँ पर वी को चेक करेंगे, ठीक है। सेम तरीके से यहाँ पर याद रखना, एक ही तरीके से दोनों लेटर को चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम देखेंगे तो ई हमारा कितने नंबर पे, 5 नंबर पे आता है। एच कितने नंबर पे, 8 नंबर पे आता है। यहाँ पर क्या लिखा है, एम। अगर इसको हम प्लस करते तो यहाँ पर इनका योग कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13। और 13 नंबर पे आपको पता है एबीसीडी में क्या आता है, एम आता है, और यहाँ पर एम लिखा है। इसी तरीके से हम दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दूसरे पैटर्न में देखेंगे तो डी हमारा कितने नंबर पे, 4 नंबर पे आता है, और आर हमारा कितने नंबर पे, 18 नंबर पे आता है। इनको भी सेम तरीके से जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। और आपको पता है 22 नंबर पे एबीसीडी में क्या आता है, वी आता है, और यहाँ पर वी लिखा है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर संख्या को, लेटर को बताएंगे, ठीक है। तो टी हमारे एबीसीडी में कितने नंबर पे, 20 नंबर पे, एफ हमारा 26 नंबर पे। हम क्या करेंगे, सेम तरीके से इनको भी प्लस कर लेंगे। तो 20 और 6 कितने होते हैं, 26 होते हैं, ठीक है। तो 26 नंबर पे कौन सा लेटर आता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आप कहोगे जेड हमारा यहाँ पर 26 नंबर पे आता है। तो ऑप्शन में देखिए जेड कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दिए गए पासे को बंद करने पर कौन सा घन बन सकता है। यानी हमें यहाँ पर एक खुला पासा दिया है, इसको बंद करने पर कौन सा पासा बन सकता है ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, खुले पासे को बंद करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उन खुले पासों में विपरीत पता करते हैं, ठीक है। जिससे यहाँ पर अगर हम विपरीत देखेंगे तो यहाँ पर एक छोड़ के एम का पी होगा, और इधर एन का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और यहाँ पर क्यू का क्या हो जाएगा, तो आप हो यहाँ पर क्यू का आर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्यू का आर। ये एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं, जैसे एम का विपरीत क्या है, तो एम का विपरीत है पी, ठीक है, क्या है पी। उसके बाद आर का विपरीत क्या है, तो आर का विपरीत है क्यू। उसके बाद यहाँ पर एन का विपरीत क्या है, तो एन का विपरीत है ओ, ठीक है। ये एक दूसरे के विपरीत है। अब आपको ये पता होगा कि विपरीत कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देते, ठीक है। या तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई देगा, या तो आपको एम दिखाई देगा तो पी नहीं दिखाई देगा, अगर पी दिखाई देगा तो एम नहीं दिखाई देगा, अगर आपको आर दिखाई देगा तो क्यू नहीं दिखाई देगा, और क्यू दिखाई देगा तो आर नहीं दिखाई देगा, ठीक है। और एन दिखाई देगा तो ओ नहीं, और ओ दिखाई देगा तो एन नहीं। अब ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन में देखिए यहाँ पर क्यू दिखाई दे रहा है, और क्यू का विपरीत क्या है, आर है, मतलब ये दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मतलब इससे हम नहीं बना सकते, ये घन नहीं बनेगा। ऑप्शन बी में देखेंगे, यहाँ पर क्यू दिखाई दे रहा, आर नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। एन दिखाई दे रहा, ओ नहीं दिखाई दे रहा, पी दिखाई दे रहा, एम नहीं दिखाई दे रहा, मतलब ये हम बना सकते हैं। ऑप्शन सी को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए एम दिखाई दे रहा और एम का पी दिखाई दे रहा, मतलब ये दोनों की दोनों एक साथ नहीं दिखाई दे सकते, मतलब ये भी नहीं बन सकता। फिर यहाँ पर एम दिखाई दे रहा और आर, उसके बाद देखिए एम दिखाई दे रहा तो पी नहीं दिखाई दे, लेकिन क्यू और आर ये भी दोनों एक साथ दिखाई दे रहे, क्योंकि ये तो आपस में विपरीत है, और विपरीत फलक एक साथ नहीं दिखाई देती है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, और केवल हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करे कि दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करे। यानी हमें यहाँ पर कुछ लेटर दिए, ठीक है, इनका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा ये हमें बताना। तो यहाँ पर हमें दिया है कि यहाँ पर एम एन रेखा, ठीक है, एम एन रेखा मतलब इधर इसका कैसा बनेगा ये हमें बताना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपको पता किसका बनेगा, तो यहाँ पर एन का बनेगा। कैसा बनेगा, एन का बनेगा। तो एन कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। कैसा, इस टाइप से। ऑप्शन में देखेंगे तो सभी में। यहाँ पर हमें बस गलती निकालना, देखिए ओ भी ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आई भी सभी में ठीक ही है, कैट सभी में ठीक ही है। अब आपको यहाँ पर ये कौन सा दिखाई दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आपको स्मॉल ए दिखाई दे रहा था, ऑप्शन ए तो हटेगा, ठीक है। अब हम लास्ट में भी देख लेते, तो लास्ट में आपके पास आपको पता है ए किधर हो जाएगा, तो ये तो सीधा ही ए उल्टा हो जाएगा। तो ये भी हमने गलती निकाल के ऑप्शन ए को हटा दिया। हमारे पास दो ऑप्शन बचे। अब लास्ट में भी वो छोटा वाला नहीं है, कैपिटल नहीं, मतलब कैपिटल है, स्मॉल नहीं है, लेकिन यहाँ पर कैपिटल है, तो ये भी हटेगा। तो इसकी छाया कैसी बनेगी, इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सी की तरह बनेगा, ठीक है। बस आपको गलतियां निकालना है और प्रश्न को सोल्व करके आगे बढ़ना है। अगर आप प्रैक्टिस से डेली अटेम्प्ट करते हो तो उससे आपको क्या होता है, भले आपको रीजनिंग तो आती हो, लेकिन आपको स्पीड स्पीड मतलब स्पीड आपको आती है, ठीक है। यानी कि आपको स्पीड बढ़ाना फिर पता चलता है कि कैसे स्पीड बढ़ाना, स्पीड से कैसे प्रश्न को सोल्व करते हैं,
ये आपको पता चलता है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला को कौन सा विकल्प पूर्ण करेगा। यानी हमें यहाँ पर एक अक्षर की श्रृंखला श्रेणी दी है, इसको कौन सा विकल्प पूर्ण करेगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। अब इस टाइप के प्रश्न को हम कैसे सोल्व करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने लेटर है, ये गिनते हैं, वो भी हम रिक्त स्थान सही, ठीक है। गिनने के बाद हम क्या करते हैं, उनको टुकड़ों में बांटते हैं, अलग अलग खंड कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको मैं बताया था कि किस लेटर के बाद कौन सा रिक्त स्थान है और रिक्त स्थान से पहले कौन सा लेटर है, हम ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, रिक्त स्थान एन से पहले दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर एन से पहले क्या लिखा है, एम लिखा है, यहाँ पर भी एन से पहले एम लिखा है। तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पर पहला हम क्या भर लेंगे, तो एम भर लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे एन के बाद लेटर है, कौन सा, एन के बाद रिक्त स्थान है। तो यहाँ पर एन के बाद देखेंगे तो डब्ल्यू दिखाई दे रहा, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, डब्ल्यू को भर लेंगे, ठीक है। अब कहाँ से रिपीट हो रहा, तो रिपीट हमारा यहाँ से हो रहा, तो हम क्या करेंगे, जोड़ा बना लेंगे। तो एम एन डब्ल्यू, यहाँ पर भी एम एन डब्ल्यू, ये भी रिपीट हो गया, एम एन डब्ल्यू, ठीक है। तो ये भी कट गया, एम एन डब्ल्यू। अब जोड़े हमारे ऑटोमेटिक बन गए, ठीक है। तो हमने कौन कौन से लेटर को भरा, तो हमने सबसे पहले एम को भरा, फिर हमने डब्ल्यू को भरा, फिर वापस से हमने डब्ल्यू को भरा, फिर हमने एन को भरा। तो ये हमें ऑप्शन में देखना है, ठीक है। एम डब्ल्यू डब्ल्यू एन हम ऑप्शन में देखेंगे तो हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि ए का अर्थ माइनस तथा बी का अर्थ भागित और सी का अर्थ गुणा और डी का अर्थ प्लस हो तो समीकरण का मान क्या होगा, ये प्रश्न हमें पूछा है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा प्रश्न है, ये हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है, यानी कि गणितीय संक्रिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें कहा गया कि ए का अर्थ क्या है, माइनस से, और बी का अर्थ भागित है, और सी का अर्थ गुणा है, और डी का अर्थ प्लस है। तो इनके स्थान पर हमें क्या करना है, इन चिन्हों को रख के इस समीकरण को बोर्ड मासूल पे सोल्व करना है। भले प्रश्न आसान है, बस इसमें थोड़ा सा समय लग जाता है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या है, 8 है, उसके बाद लेटर हमें कौन सा ए दिया है, और यहाँ पर ए का अर्थ क्या कहा, माइनस का, तो यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह लगा के अगली संख्या 80 को लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद लेटर बी दिया है, और बी का अर्थ यहाँ पर क्या कहा, भागित का, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, भागित का चिन्ह लगा के अगली संख्या हम 16 लिख लेंगे, ठीक है। फिर हमें यहाँ पर सी कहा, और सी का अर्थ यहाँ पर क्या कहा, गुणा का, तो यहाँ पर हम गुणे का चिन्ह लगा के अगली संख्या 90 को वैसा ही लिख लेंगे, ठीक है। फिर हमें यहाँ पर कौन सा लेटर दिया, डी, और डी का अर्थ यहाँ पर क्या कहा, प्लस का, तो यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह लगा के अगली संख्या 21 को लिख लेंगे, ठीक है। अब हम बोर्ड मास रूल पे इसको सोल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम भाग देते हैं, तो यहाँ पर देखिए 8, ये 8 और माइनस तो ऐसा ही रहेगा। इसमें भाग देंगे तो 16 पंजे कितने होते हैं, 80, मतलब ये 5 बार में गया। और गुणे 90 को हम क्या करेंगे, वैसा ही उतार लेंगे, ठीक है। और प्लस 21 को भी वैसा ही उतार लेते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। अब देखिए उसके बाद आप वापस हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो यहाँ पर ये तो माइनस वाला ऐसा ही रहेगा। अब 9 पंचे 45, यानी यहाँ पर गुणा करने पर कितना हुआ, 450, और प्लस 21 का भी वैसा ही उतर जाएगा, ठीक है। अब देखिए या तो हम माइनस कर सकते हैं या प्लस कर सकते हैं। तो ये देखिए 8 माइनस करेंगे 450 में से यहाँ पर कितने बचेंगे, 442, और चिन्ह कौन सा होगा, तो माइनस का ही होगा, ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। तो कितने होंगे, 442। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, प्लस यहाँ पर 21 वैसे ही उतार लेंगे। अब माइनस प्लस वापस और माइनस ही होगा, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही होगा। उसके बाद 4 में से 2 जाएंगे तो 2 होगा, और 4 में 4 का 4 ही होगा, यानी यहाँ पर क्या है, हमारा बराबर का 421 आया। क्या आया, 421, ठीक है। तो ये हमें ऑप्शन में चेक करना है। तो 421 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज याद रखना, सॉरी, यहाँ पर बड़ी संख्या हमारी माइनस की थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस 421 होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला नहीं बल्कि डी वाला होगा। माइनस 421 हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर डी वाला। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि धीरज संतोष का एक लौता पुत्र है और संतोष मेरी माँ की एक लौती पुत्री है। मेरी माँ का धीरज से क्या संबंध है, ये प्रश्न हमें पूछा है, ठीक है। तो ये हमारा रक्त संबंध का प्रश्न है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। अब देखिए जब भी हम ब्लड रिलेशन के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो क्या करते हैं, प्रश्न को थोड़ा थोड़ा पढ़ के सोल्व करते हैं, ठीक है। जिससे यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें क्या करा कि धीरज संतोष का एक लौता पुत्र है, मतलब धीरज का हम क्या करते हैं, डी ले लेते हैं, ठीक है। ये कौन है, धीरज है, और ये कौन है, पुत्र है, और किसका है, तो ये एक लौता संतोष का पुत्र है, ठीक है। उसके बाद अब आगे प्रश्न करें कि और संतोष मेरी माँ की एक लौती पुत्री है।
अब मान लो ये मैं हूँ, ठीक है, ये कौन हूँ, मैं हूँ, और मेरी माँ कौन है, ये एम है, ठीक है, ये माँ है, और मेरी माँ की एकलौती पुत्री कौन है, संतोष से, ये संतोष इसकी क्या है, एकलौती पुत्री है, ठीक है, ये मेरी माँ है। अब प्रश्न आगे पूछ रहा है कि मेरी माँ का धीरज से क्या संबंध है, यानी मेरी माँ कौन है, ये रही है, ठीक है, ये मेरी माँ है, इसका धीरज से क्या संबंध है, ये प्रश्न पूछा है। तो सी हमारा यहाँ पर लगा, यानी धीरज की मेरी माँ क्या लगेगी, तो आप होगी ये धीरज, मतलब ये आप हो, और आपकी कौन है, ये संतोष माँ है, और आपकी माँ की माँ ये है। तो आपकी माँ की माँ आपकी क्या लगती है, तो आप कहोगे अपनी माँ की माँ अपने लगती है नानी, तो यहाँ पर नानी होगी, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए नानी कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आपको हमेशा खुद को लेके रिलेशन के प्रश्नों को सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर देखिए हमें कथन दिया है, दो कथन दिया है, ठीक है। उसके बारे में यहाँ पर हमें दो निष्कर्ष दिया है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कथन को समझना है, फिर उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये देखना है। तो हमेशा आपको कथन की सुनना है, कथन को सत्य मानना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे सबसे पहले कथन को देखेंगे तो पहला कथन हमें कह रहा है कि कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी है, यानी कुछ विद्यार्थी क्या है, ये विद्यार्थी है, ठीक है, ये कुछ विद्यार्थी क्या है, खिलाड़ी है। तो यहाँ पर हम डायग्राम बना लेते हैं कि कुछ विद्यार्थी क्या है, खिलाड़ी है, ठीक है। यहाँ पर के मतलब खिलाड़ी और वी मतलब विद्यार्थी, ठीक है। उसके बाद अब दूसरा कथन हमें क्या कह रहा है, तो देखिए दूसरा कथन हमें कह रहा है कि यहाँ पर सभी खिलाड़ी क्या है, पुरुष है, सभी खिलाड़ी पुरुष है, तो यहाँ पर पुरुष का डायग्राम बाहर से बन जाएगा, ठीक है। अब सभी के सभी खिलाड़ी क्या है, पुरुष है, ठीक है, तो ये हमने पुरुष बना लिया। अब इसके बारे में कथन यानी कि निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये देखना है। तो यहाँ पर देखिए निष्कर्ष से पहला करा कि सभी पुरुष खिलाड़ी है, कि यहाँ पर आपको सभी पुरुष खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं क्या, तो आपको इस डायग्राम में हमें सभी पुरुष खिलाड़ी नहीं दिखाई दे रहे, हमें तो यहाँ पर सभी खिलाड़ी पुरुष दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो हमें गलत कह रहा है, क्योंकि सभी खिलाड़ी पुरुष है लेकिन सभी पुरुष खिलाड़ी नहीं है, तो यहाँ पर हमें गलत कह रहा है, तो ये वाला पहला वाला निष्कर्ष गलत है। फिर हम दूसरे को देखते हैं। अब दूसरा क्या कहा कि कुछ पुरुष विद्यार्थी है, यहाँ पर आपको कुछ पुरुष विद्यार्थी दिखाई दे रहे हैं, तो आप कहोगे यहाँ पर हमें कुछ पुरुष विद्यार्थी दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब निष्कर्ष हमें दूसरा तो सही कह रहा है, ठीक है, क्या कह रहा है, सही कह रहा है। तो यहाँ पर हमारा निष्कर्ष दूसरा क्या करता है, अनुसरण करता है। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। बस आसान है, आपको हमेशा कथन की सुनना है, निष्कर्षों को दुश्मन मानना है, ठीक है। मान लीजिए एग्जाम्पल है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि एक कूट भाषा में रेलवे को HYQNCYA कूट किया गया है, तो स्टेशन का कूट क्या होगा, ये प्रश्न हमें पूछा है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा है, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। अब कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न में आपको पता है यहाँ पर देखिए लेटर का कूट लेटर ही दिया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फाबेट में माइनस प्लस करके देख लेंगे, उसका विपरीत लेटर बता लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक को समझना, क्योंकि आप क्या करते हैं, लॉजिक आपको पता ही नहीं चलती है और आप प्रश्न में टाइम लगा देते हो और प्रश्न को छोड़ के आ जाते हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट जब भी आप प्रैक्टिस सेट लगाते हो तो लॉजिक को याद करते हुए चलना है कि कौन कौन सी लॉजिक लगती है। रीजनिंग को आसान बनाने के लिए बस सिर्फ एक ही तरीका है, बस आपको लॉजिक फटाफट से आपके दिमाग से निकलना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे एक एक लेटर को, तो जैसे देखिए आर से क्या लिखा है, एच लिखा है। आर 18 पे, एच कितने 8 नंबर पे, मतलब यहाँ पर -10 कर रहा है, ठीक है। फिर देखिए ए हमारा 1 नंबर पे, वाई हमारा 25, मतलब यहाँ पर माइनस की बात करते हैं तो यहाँ पर माइनस हमारा 2 कर रखा, ठीक है। फिर हम देखेंगे यहाँ पर 9, आई मतलब 9 नंबर पे आता है, और यहाँ पर क्यूब, तो इसमें क्या करा, प्लस करा 8, इसमें क्या करा, प्लस करा 8, मतलब ऐसा तो हमारा यहाँ पर बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक को समझिए। जैसे यहाँ पर क्या है, आर है, और यहाँ पर क्या है, एच है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो आर, आर के आर में अगर एक प्लस कर देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, एस होगा। और एस का विपरीत लेटर क्या होता है, तो आपको होगे विपरीत लेटर तो होता है एच, क्या होता है, एच, और यहाँ पर एच लिखा है, ठीक है, यहाँ पर देखिए एच लिखा है। फिर हम यहाँ पर ए में भी एक प्लस करेंगे तो क्या होगा, तो बी होगा, क्या होगा, बी। और बी का विपरीत लेटर क्या होता है, तो बी का विपरीत लेटर होता है वाई। और यहाँ पर देखिए ए का भी यहाँ पर क्या लिखा है, वाई लिखा है। फिर यहाँ पर देखिए आई, और आई में एक जोड़ेंगे तो क्या होगा, जे हो जाएगा। और जे का विपरीत क्या लेटर क्या होता है, तो आपको होगा जे का विपरीत लेटर होता है क्यू, क्या होता है, क्यू। और यहाँ पर देखिए क्यू भी लिखा है। फिर यहाँ पर देखिए एल, और एल में एक जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो एम होगा, क्या होगा, एम। और एम का विपरीत लेटर क्या होता है, तो एम का विपरीत लेटर होता है एन। और यहाँ पर देखिए एन भी लिखा है। फिर देखिए यहाँ पर डब्ल्यू, डब्ल्यू में को जोड़ेंगे तो क्या होगा, एक्स, और एक्स का विपरीत लेटर क्या है, तो विपरीत लेटर है सी। और यहाँ पर देखिए सी लिखा है। फिर यहाँ पर देखेंगे ए में एक जोड़ेंगे तो क्या होगा, बी, और बी का विपरीत लेटर आपको पता है वाई है। और यहाँ पर देखिए वाई भी लिखा है। फिर यहाँ पर वाई,
वाई में ए क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे तो क्या होगा जेड, और जेड का विपरीत लेटर क्या है, ए है। और यहाँ पर देखिए ए भी लिखा है, मतलब जो हमने यहाँ पर विपरीत निकाला वही की वही यहाँ पर निकला है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लॉजिक पता चल रहा होगी, प्लस करके उसका क्या करना है, विपरीत करना है। तो यहाँ पर इसमें एक प्लस करेंगे तो क्या होगा, टी, और टी का विपरीत क्या होगा, यू होगा। ठीक है, क्या होगा, सॉरी, टी का विपरीत जी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जी। उसके बाद यहाँ पर देखिए टी, और टी में एक जोड़ेंगे तो क्या होगा, यू, और यू का विपरीत थोड़ा सा देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे। तो एस में एक जोड़ेंगे तो क्या होगा, टी होगा, और टी का विपरीत क्या होता है, तो टी का विपरीत होता है जी। उसके बाद यहाँ पर टी में एक जोड़ेंगे तो क्या होता है, यू हो जाएगा, और यू का विपरीत क्या होता है, तो एफ होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ए में एक जोड़ेंगे तो क्या होगा, बी होगा, और बी का विपरीत लेटर क्या है, तो वो है वाई है। ठीक है, वाई है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी तो नहीं हो सकता। फिर यहाँ पर देखिए टी, और टी में एक जोड़ेंगे तो क्या होगा, यू, और यू का विपरीत लेटर क्या है, तो आपको होगा एफ। एफ यहाँ पर देखेंगे तो दोनों में है। उसके बाद यहाँ पर आई, आई में एक जोड़ेंगे तो क्या होगा, जे, और जे का विपरीत लेटर क्या है, क्यू है। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर हमारा जी आ चुका है, तो ऑप्शन डी नहीं होगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पर कौन सा वाला, सी वाला सही जवाब होगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। चाहो तो आप इससे पूरा भी चेक करके देख लीजिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करे कि निरंतर 300 वर्षों में महीने की 31 तारीख कितनी बार आएगी, यानी लगातार 300 वर्षों में महीने की 31 तारीख कितनी बार आएगी, यह हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, 300 वर्षों में कितनी बार 31 तारीख आएगी ये बताना है। तो सबसे पहले आपको एक वर्ष का पता करना है। अब एक वर्ष का तो आपको पता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं, और 12 महीने में अगर 31 तारीख की बात करते तो एक छोड़ के एक महीना होता है। जैसे जनवरी अगर 31 का हो तो फरवरी 28 या 29 का होता है, फिर मार्च 31 तो मई 30 का, एक छोड़ के एक आता है। इसका मतलब 12 का आधा 6, और एक आपको पता है जुलाई अगस्त ये लगातार 31 के आ जाते हैं। इसलिए एक साल में 31 तारीख कितनी बार आती है, तो आप कहोगे 7 बार आती है। कितने बार आती है, 7 बार आती है। 368 का पूछा तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। क्या करते हैं, गुणा कर लेते। तो 7 ही कहता होता है 21 होता है, तो मतलब कितने, 300 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आएगी, तो 2100 बार आएगी। ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर देखिए सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करे कि दी गई अक्षर श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान ज्ञात कीजिए। यानी हमें यहाँ पर अक्षर समूह की एक श्रृंखला श्रेणी दी है, इसी में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पर कौन से अक्षर समूह आएंगे यह हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए अक्षर वाली श्रृंखला श्रेणी को जब भी सोल्व करना है तो आपको एक एक लेटर को देखते हुए चलना है, या फिर आपको क्या करना है, इनके सीरियल वाइज पता करना है। ये भी अल्फाबेट में ही कुछ माइनस प्लस होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर अगर देखेंगे हम एन से, यहाँ पर क्या लिखा है, एस लिखा है, मतलब एन हमारा 14 नंबर पे आता है, एस हमारा 19 नंबर पे आता है। तो 14 से 19 मतलब यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो आपको हो गया 5 प्लस। फिर यहाँ पर देखेंगे एस से क्या लिखा है, एक से लिखा है, मतलब यहाँ पर एक से हमारा 24 नंबर पे आता है, ये 19। तो 19 से 24 मतलब यहाँ पर भी क्या हुआ, तो +5 हुआ है। फिर एक से यहाँ पर सी लिखा है, तो यहाँ पर देखिए 124 और 3 नंबर, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, तो यहाँ पर भी 5 प्लस हुआ है। तो अगला लेटर बताने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 प्लस कर लेंगे। तो सी 3 नंबर 5 प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो डी नहीं होगा और ए नहीं होगा। ठीक है, अब हम दूसरे लेटर को देखते हैं। दूसरे लेटर में से एम, एम से यहाँ पर एस लिखा है, मतलब एम 13 नंबर पे और ये एस 19 नंबर पे, मतलब यहाँ पर +6 हुआ है। फिर एस से यहाँ पर वाई लिखा है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, तो यहाँ पर भी +6। वाई से यहाँ पर ई लिखा है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, +6। ठीक है, तो आगे वाला बताने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, +6 कर लेंगे। तो ई 5 नंबर पे 6 जोड़ेंगे तो 11 होगा, मतलब यहाँ पर क्या होगा, के होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला सही होगा। ठीक है, पूरा भी चेक करने की जरूरत नहीं है, चाहो तो आप चेक कर लीजिए, वही होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न लिख रहा है कि एक दर्पण को देखने से पता चलता है कि एनालॉग समय में 1:30 का समय है, तो बताओ कि सही समय क्या होगा। यानी हमें यह पूछ रहा है कि किसी घड़ी में 1:30 हो रहा है। ठीक है, उसको दर्पण में देखने पर उसका समय क्या दिखाएगी, यह प्रश्न पूछा है। अब आपको पता है हम सिंपल दर्पण में कभी भी सिंपल दर्पण वाले प्रश्नों को ज्ञात करते तो क्या करते, उसको 11:60 में से घटा लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, 11:60 में से घटा लेते हैं, 11:60 में घटाते हैं। इसको घटाएंगे, जो टाइम दिया है क्या दिया है, 1:30 दिए, इसको हम माइनस कर लेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या होगा, 30 हो जाएगा। यहाँ पर अनुपात का वैसा होता है, 11 में से 1 जाएंगे तो क्या बचेगा, 10 बचेगा। जो हमारा यहाँ पर समय निकला यही हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा। तो दर्पण में देखने पर क्या सही समय क्या होगा इसका, दर्पण में कितना था, 31, तो सही समय इसका होगा 10:30। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी विकल्प आकृति आएगी, यह हमें प्रश्न पूछा। ये श्रृंखला हमारी आकृति वाली श्रृंखला है। ठीक है, अब देखिए देखिए मैं आपको इतना फास्ट करा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको खुद को नहीं सोल्व करना है, आपको भी वीडियो को रोक लेना है और प्रश्न को सोल्व करते चलना है। अगर जिसका नहीं आया आंसर, आपको उसको क्या करना है, उसकी लॉजिक पता कर लेना कि इसमें ये लॉजिक लगती है, लॉजिक याद करते चलिए। या आप देखोगे तो भी आपको लॉजिक आपके दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, श्रृंखला को पूरा करने के लिए हम एक एक आकृति को देखेंगे। ठीक है, जिससे यहाँ पर सबसे पहले क्या है, तो ये 3 निशान है, 3 एरो है। लेकिन अगली वाली आकृति में क्या हुआ, एक निशान गायब हो गया, यहाँ पर हमारे एस वाले चिन्ह आ चुके हैं। फिर और आगे देखेंगे तो यहाँ पर एक लाइन और गायब हुई और यहाँ पर एस और प्लस का चिन्ह आ चुका। तो अगली वाले में क्या होगा, तो ये वाली जो लाइन गायब हो जाएगी और एस वाला चिन्ह तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये वाला भी हो जाएगा, प्लस का भी यही रहेगा और यहाँ पर कोई दो नए चिन्ह आ जाएंगे। ऑप्शन में देखेंगे तो हेस और प्लस हमें केवल कहाँ पर, सी में दिखाई दे रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा वाला, अगली आकर ऑप्शन सी वाले हो गए। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न क्या है कि दिए गए कागज को रेखा अनुसार मोड़कर खोलने पर कैसा दिखाई देगा, ये प्रश्न हमें पूछा है। ठीक है, तो ये हमारा पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमें कहा कि इस वाले निशान पे मोड़ना है। ठीक है, तो इसको हम इधर साइड मोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो गोल वाला ऐसा ही बनेगा, यहाँ पर ये वाले भी सेम ऐसे ही बन जाएंगे। ठीक है, कैसा बनेगा, तो ये जो यहाँ पर है वो की वो सेम यहाँ पर भी बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर और सेम अगर हम ये इस वाले निशान से घुमाएंगे तो इधर भी सेम क्या बनेगा, वैसा ही बनेगा और यहाँ पर भी सेम ऐसा ही बनेगा। ऑप्शन में देखेंगे तो हमें केवल केवल डी में दिखाई दे रहा है। कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। अब देखिए प्रश्न करें कि दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखने पर तीसरी संख्या के बाद कौन सी संख्या होगी, यह हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ संख्या दिए, इसको हमें क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है। उसके बाद तीसरी संख्या के बाद कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम आरोही क्रम की बात करते हैं तो बढ़ते क्रम में, अवरोही मतलब घटते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में आपको पता, तीसरी संख्या के बाद पूछा तो हम थोड़ी सी संख्या लिख लेते हैं। इसमें सबसे पहले छोटी संख्या कौन सी है, तो आपको होगी 20 से। और 20 के बाद कौन सी है, तो आपको होगी 21 से। और 21 के बाद फिर आएगी तो अगली 37 आ गई। ठीक है, और 37 के बाद फिर अगली हमारी कौन सी आ गई, 46 आ गई। हमें क्या पूछा था, तीसरी संख्या के बाद, तो ये 1 2 3, तीसरी संख्या के बाद हमें यहाँ पर 46 दिखाई दे रही है। तो यही हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पर तीसरी संख्या के बाद पूछा था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करे कि नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करे, यानी इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है यह हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जिससे सबसे पहले अगर देखते तो आपको ये वाला पता होगा कि इस वाले हिस्से में त्रिभुज की संख्या कितनी होती है, तो आपको रटा रटा होगा, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। अगर इस वाले में 3 है तो इसमें भी कितने हो जाएंगे, तो आपको हो गई यहाँ पर भी 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 3। उसके बाद फिर और देखेंगे तो एक ये हिस्सा में दिखाई दे रहा है उसी का। ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला। तो यहाँ पर भी कितने होंगे, 3। और आपको एक और हिस्सा दिखाई दे रहा है ऊपर से, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएंगे, तो आपको हो गए यहाँ पर भी 3 हो जाएंगे। और सेम और भी हिस्सा में दिख रहे हैं, तो अगर यहाँ से अगर हम इसको देखते हैं, ठीक है, इसको देखेंगे, यहाँ पर भी 3 हो जाएंगे। अगर हम और भी देखेंगे तो एक हिस्सा में यहाँ से दिखाई दे रहा है। ठीक है, कि इधर साइड से, तो यहाँ पर भी 3 हो गए। तो 3 3 3 3 यानी टोटल कितने हैं, तो यहाँ पर हमें 15 दिखाई दे रहा है। ठीक है, कितने दिखाई दे रहे हैं, तो आपको हो गए यहाँ पर हमें 15 दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो 15 ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन नंबर हमें डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 21 पे। अब जो 21 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न करें कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुने, यानी जिस प्रकार बांग्लादेश का संबंध ढाका से है, उसी प्रकार जापान का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना। ठीक है,
तो इसका सही जवाब क्या है ये मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। अब चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हो तो यहाँ पर क्लिक करके उससे पहले वाले वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।